हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज डिस्कस करेंगे रोल ऑफ बैंकिंग। बैंक का रोल क्या होता है। देखिए, एक तो हमारे पास बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में पास हुआ है। इसमें ना बैंकिंग की डेफिनेशन लिखी है। बैंकिंग होता क्या है? बैंकिंग का मतलब है लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ मनी विद पब्लिक। पब्लिक से अलग अलग स्कीम के थ्रू पैसा डिपॉजिट करवाना, ठीक है, और फिर पब्लिक को ही लोन वगैरह प्रोवाइड करना या इंस्टीट्यूशंस को लोन वगैरह प्रोवाइड करना। तो लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ मनी विद पब्लिक एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, उसे बोलते हैं बैंकिंग। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। अब बैंकिंग का रोल क्या है? बैंकिंग के रोल को ज़्यादा बेटर तरीके से हम तभी समझ सकते हैं जब हम ऐसी सिचुएशन इमेजिन करें कि मान लो बैंक होते ही नहीं तो क्या क्या प्रॉब्लम होती। तो अब बैंक अगर होते नहीं तो प्रॉब्लम क्या क्या होती, क्योंकि लोग फिर कैश अपने आप ही कैरी करते, ठीक है। तो कैश अपने आप कैरी करते तो एक्सपेंडिचर फिर ज्यादा करते, क्योंकि अभी क्या है कि बैंक है तो बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं तो सेविंग हैबिट्स इंक्रीज होती हैं। तो इट इनकरेजेस सेविंग हैबिट्स, इट इनकरेजेस सेविंग हैबिट्स अमंग पीपल, ठीक है। तो एक तो ये सेविंग हैबिट्स को इनकरेज करता है लोगों में। बैंकिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये है। सेविंग्स अगर रहेंगी तो फ्यूचर के लिए लोग अपने अलग अलग प्लान कर सकते हैं, बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, तो कई चीज़ें हैं। तो एक उस सेंस में ये हेल्पफुल रहता है। उसके अलावा बैंक इंटरमीडियरी का रोल प्ले करता है। इंटरमीडियरी मतलब मार्केट में अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग सिचुएशन बनती है लोगों के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ, किसी के साथ भी। कई बार लोगों के पास सरप्लस कैश होता है, कई बार डेफिसिट ऑफ कैश होता है। कई बार सरप्लस कैश ये हमारी लाइफ की साइकिल है, कई बार हमारे पास पैसा होगा, कई बार नहीं होगा, ठीक है। ये हमारे अलावा इंस्टीट्यूशंस, जो कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज, सबके साथ ये सिचुएशन आती होगी और सबकी ये साइकिल अलग अलग होती है। तो अब सब एक दूसरे की मदद करें। अभी ऐसा हो सकता है किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी के पास सरप्लस कैश हो, उस समय किसी के पास कैश नहीं है, तो एक दूसरे के लिए हेल्पफुल रहे सिस्टम, तो बैंक उसमें काफ़ी हेल्प करता है। बैंक मतलब क्या है कि इंटरमीडियरी का रोल प्ले करता है। इंटरमीडियरी मतलब एक मिडिलमैन का रोल प्ले करता है, ठीक है। मीडियरी बिटवीन पीपल या इंस्टीट्यूशंस हैविंग सरप्लस कैश, हैविंग सरप्लस कैश, जिनके पास सरप्लस कैश है, एंड पीपल विद डेफिसिट ऑफ कैश, पीपल विद डेफिसिट ऑफ कैश। इसका मतलब है जिनके पास सरप्लस कैश है वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं, जिनके पास कैश नहीं है, कोई कमी है, वो बैंक से लोन लेके अपने डेफिसिट को पूरा कर लेते हैं। अब बैंक नहीं होते तो सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती, क्योंकि किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम है तो शॉर्ट टर्म जो लोगों की क्राइसिस है वो आसानी से हैंडल हो जाता है, क्योंकि बैंक ने लोन प्रोवाइड कर लिया जिन लोगों के पास सरप्लस कैश था। तो दूसरा, बैंक इंटरमीडियरी का रोल प्ले करता है। ये सारी चीजें हमें तब बेटर समझ में आएंगी जब हम इमेजिन करें कि बैंक है ही नहीं, तब क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग में रोल ऑफ बैंकिंग से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, पीसीएस हो, यूपीएससी हो, तो बेटर तरीके से हम आंसर्स को एक्सप्लेन कर सकें। बैंक के रोल को और डीपली प्रिसाइजली समझना है। या नबार्ड के एग्जाम्स वगैरह होते हैं तो उसमें भी रोल ऑफ बैंकिंग के बारे में क्वेश्चंस वगैरह एग्जाम में आते हैं, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हैं कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ऑप्शन को देख के समझना है कि कौन कौन से बैंक के रोल हो सकते हैं। अच्छा, आपको ये वीडियो पसंद आता है लाइक जरूर करें, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। तो तीसरा अगर हम देखें, तीसरा बिजनेस ट्रांजैक्शन को बैंक फैसिलिटेट करता है। इट फैसिलिटेट्स बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शंस मतलब अगर बैंक नहीं होता, हमें किसी को पेमेंट करनी होती तो कैश में ही पेमेंट करते तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। या हमने किसी अपने कजन को दिल्ली में पैसा भेजना है तो हम कैश कैरी करके दिल्ली जाते सफर करके, ठीक है। तो ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट कर रहा है। ऑनलाइन घर में बैठे बैठे किसी को पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। किसी को कोई भी सामान आपने परचेज करा है, अमेजन में कुछ ऑर्डर करा है, तो अमेजन के ऑफिस में जाके कैश देने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन पेमेंट कर ली। तो जितने बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उसको फैसिलिटेट कर रहा है, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो
तो बैंक का रोल क्या है, बैंक बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को भी फैसिलिटेट करता है, ठीक है। उसके अलावा ये काम, और बिजनेस ट्रांजैक्शंस आज के अगर हम बात करें तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ईज ऑफ ट्रांजैक्शन हो गया, ट्रांजैक्शन करना बहुत इजी हो गया। क्यूआर कोड है, मोबाइल नंबर से भी ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, बैंक अकाउंट या आईएफएस कोड तो है ही, तो या यूपीआई आईडी के थ्रू ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। तो क्योंकि यूपीआई आ गया है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, इसके थ्रू ये रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। दुनिया का सबसे एडवांस्ड पेमेंट इंटरफेस है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसके थ्रू ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं काफी ज्यादा, ठीक है, मतलब करोड़ों अरबों में, ठीक है। इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी काफी इंक्रीज हो रही है। तो बैंक का एक इंपॉर्टेंट रोल है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करना। जीडीपी ग्रोथ में हम बोलेंगे इंडिया अगर अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है तो उसमें यूपीआई का भी एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ट्रांजैक्शंस बहुत इजीली हो रहे हैं। लोग कुछ भी खरीद रहे हैं, क्यूआर कोड के थ्रू पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, बहुत इजीली पेमेंट कर रहे हैं, बहुत इजीली, ठीक है। उसके अलावा बैंक जो है नेशन डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करता है बाय प्रोवाइडिंग लोन्स टू प्रायोरिटी सेक्टर। बैंक प्रायोरिटी सेक्टर में भी लोन प्रोवाइड करता है। प्रायोरिटी सेक्टर हमारे जैसे एग्रीकल्चर हो गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गए, एसएसआई, ठीक है, लोन्स टू वीकर सेक्शन हो गया, लोन्स टू वीकर सेक्शन हो गया, या एक्सपोर्ट असिस्टेंस, एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज को, तो ये हमारे प्रायोरिटी सेक्टर है, ठीक है। एक्सपोर्ट असिस्टेंस हो गया, ये हमारा प्रायोरिटी सेक्टर है। बैंक इनको भी लोन प्रोवाइड करता है। इससे नेशन डेवलपमेंट काफ़ी हेल्प मिलती है और हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी अच्छा रहेगा। अगर एग्रीकल्चर में लोन नहीं जाएगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, एग्रीकल्चर आउटपुट गिरेगा, फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये भी जरूरी है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में भी प्रॉपर लोन निकलना चाहिए। तो सरकार ने प्रायोरिटी सेक्टर में रखा हुआ है, बैंक्स के लिए ना कंपलसरी हो जाता है जो है एग्रीकल्चर में लोन देना, ठीक है। तो वो प्रायोरिटी सेक्टर डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा पांचवा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ाता है। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अब किसी के पास साइकिल है, मान लिया उसे टू व्हीलर खरीदना है, उसके पास पूरा कैश नहीं है तो बैंक से लोन लेके टू व्हीलर खरीद सकता है। किसी के पास टू व्हीलर है, उसे कार खरीदनी है, कार के लिए पैसा नहीं है तो बैंक से लोन लेके कार खरीद सकता है। मोबाइल, लैपटॉप, घर बनाना है, हर एक चीज के लिए आजकल लोन की फैसिलिटी है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इंक्रीज करता है। उससे क्या होता है कि मार्केट में डिमांड भी क्रिएट होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, और जब डिमांड क्रिएट होती है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती है, जीडीपी ग्रोथ को भी बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस करा बैंकिंग सेक्टर के रोल, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, थैंक यू।